और एक सख्त जंग हुई और मर्द और सवार जंग के लिए निकले। और जैसे शहजादियों के शौहर निकले वैसे ही जंगल का गूल खड़ा हुआ और उसने सिपाहियों का लिबास पहना जिसका रंग खाकी था। और उसने नकाब किया और अपनी कमान और तलवार उठाई और अपनी बीवी से कहा, मेरे बारे में किसी को न बताना। और वो सवारों के साथ लड़ने चला गया। और शाम के वक्त औरतें अपने शौहरों पर फख्र करने के लिए जमा होती थीं। रही शहजादी तो वो सुनती रही और ये कुदरत नहीं रखती थी कि कुछ कह सके। तो उसकी सहेलियां उसे उसके शौहर पर ताना देती थीं और कहती थीं, हमारे मर्द जंग के लिए निकले और तुमने एक गूल से शादी की है जो घर में बैठा रहता है। शहजादी गमगीन होकर बैठी रही और ये तमन्ना करती रही कि काश वो इनसे कह दे कि उसका शौहर भी उनके हमराह जंग में निकला है, मगर इसने कुछ न कहा। और लड़ाई के दौरान सुल्तान दौर से मंजर देख रहा था। इसने एक सवार को देखा जो दुलेरी से मुकाबला कर रहा था और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा रहा था, यहां तक कि जंग का खात्मा हो गया और दुश्मन भाग खड़ा हुआ। लेकिन सुल्तान ये ना जान सका कि वो सवार कौन था। जब सुल्तान वापस महल आया तो उसने शहजादी को जंग के हालात बताए और वो इस सवार की बहुत तारीफ करता रहा जो मिटियाले लिबास में मलबूस था। फिर उसने शहजादी से कहा, काश वो तुम्हारा शौहर होता इस बदुश्कल गूल की जगह। मगर शहजादी अपनी खुशी के गलबे में जंगल के गूल की नसीहत भूल गई और जोर से बोल उठी, खुशखबरी हुए मेरे वालिद, वो सवार मेरा शौहर ही था, लेकिन उस पर ऐसा जादू कर दिया गया जिसने उसे इस सूरत में बदल दिया जिसमें आपने उसे देखा। यह सुनकर सुल्तान बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी और दरबारियों के साथ लकड़हारे के घर रवाना हुआ ताकि शहजादे को देख सकें। जब वो वहां पहुंचे तो उसका कमरा खाली पाया। उन्होंने उसे हर तरफ तलाश किया, फिर जंगल का रुख किया, शिकारियों से उसके बारे में पूछा, मगर वो गायब हो चुका था और उसका कोई सुराग न मिला। शहजादी गम में डूब गई और खुद को मलामत करने लगी कि उसने अपने शौहर का राज जाहिर कर दिया, क्योंकि उसके गायब होने की वजह वो खुद बनी थी। वो तन्हा रहने लगी और किसी से गुफ्तगू न करती थी। फिर वो जंगल की तरफ निकली और उस जगह जाकर बैठ गई जहां वो लकड़हारे के सामने जाहिर हुआ था। वो वहां बैठी रोती रही यहां तक कि रात छा गई। इतने में जमीन के नीचे एक सुराख से एक जिन निकला और उसने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? उसने कहा, कई महीनों से मैं तुम्हें तलाश कर रही हूं। ऐ शैनान, तुमने मुझे तन्हा क्यों छोड़ दिया? जिन हैरत ज़दा हो गया और बोला, इसकी वजह तुम खुद हो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अब हमारा इकट्ठा रहना हमारे लिए फायदामंद नहीं रहा। जैसा कि तुम देख रही हो, मैं जमीन के नीचे रहाइश पजीर हूं और अपने चचा से छिप रहा हूं। शहजादी ने पूछा, और वो तुमसे क्या चाहता है? उसने जवाब दिया, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद मेरे चचा ने मुझे खत्म करने और सल्तनत पर कब्जा करने के लिए मेरे खाने में सियाह जादू मिला दिया, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया, क्योंकि एक तावीज की बदौलत जो मैं अपनी गर्दन में पहने रखता हूं, रात के वक्त इस जादू का असर जायल हो जाता है। मैं सिर्फ सुबह के वक्त गोल बन जाता हूं और ये बात मेरा चचा जानता है। दिन के वक्त मैं बोलने की ताकत नहीं रखता और मेरी शक्ल बदल जाती है, लेकिन रात को मैं अपनी असल सूरत में वापस आ जाता हूं। इसी तरह मैं जिन्नात की कहना के पास गया और वो 3 नामुमकिन शर्तें पूरी की जो तुम्हारे वालिद सुल्तान ने मुझसे मांगी थीं। और अपने चचा के खौफ से मैंने तुम्हें वसीयत की थी कि राज जाहिर न करना, ताकि ये बात सल्तनत में न फैले और वो कमीना मेरी कहानी न सुन ले। अब मेरी जान खतरे में है, इसीलिए मैंने उस पुराने तहखाने में छिप जाना बेहतर समझा है, ताकि मेरी जगह किसी को मालूम ना हो, क्योंकि बला शबा वो अब मेरी तलाश में है। और मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम अपने वालिद के महल वापस चली जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा मेरे साथ रहना मुमकिन नहीं रहा। यह कहकर उसने उसे छोड़ दिया, तहखाने में उतर गया और नजरों से ओझल हो गया। शहजादी उसे आवाजें देती रही, मगर कोई फायदा ना हुआ। चुनांचा वो गमजदा हालत में अपने वालिद के महल वापस लौट आई और अपने किए पर पशेमान थी। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उस कहानी का सबक यह है कि राज को जाहिर करना बड़ी आदतों में से है,
जो ऐसे अंजाम तक ले जा सकती है जिनका नतीजा अच्छा नहीं होता। यहां हमारी कहानी खत्म होती है। प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस मुल्क से देख रहे हैं? ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अगली कहानी तक खुदा हाफिज।